Hi everyone, I'm Prasenjit and welcome to my channel. As we head into a new year, सारे अभी busy है resolution set करने में, dreaming about achieving and dreaming about becoming the best versions of ourselves. But here's the truth, most resolutions fail within the first few weeks. Why? Because there's one mistake that everyone makes. And in this video, I'm going to reveal that mistake and explain how it kills your confidence and personal growth and share actionable steps to help you crush your goals without burning out. So by the end, आपके पास एक blueprint होगा for a truly transformative year. So let's dive in. So इस वीडियो को मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट इज आइडेंटिटी. ठीक है, दिस इज वेरी डीप. सेकंड, पॉज एंड रिफ्लेक्ट. थर्ड, गोल सेटिंग. फोर्थ, embracing humility and uncertainty. Fifth, channelizing your dark emotions. This is very powerful. ये बहुत powerful है. This is probably the reason for my growth or for whatever the person or however the person I am right now. इस कुछ ट्रिक्स मैंने पहले से ही ट्राई करी है, खुद से कर रहा था एंड इट वर्क फॉर मी एंड आई गॉट टू नो कि दूसरे भी करते हैं ऐसे चीज़ें. ठीक है, आई ऑल्सो टॉक अबाउट हीरोज जर्नी. दैट इज एन एक्स्ट्रा बोनस चैप्टर. सो बेसिकली ये जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, ये मैंने कई किताबों से नहीं सीखा या फिर रिसर्च करके यूट्यूब वगैरह से, वैसा नहीं है. ठीक है, मैं जो भी बताने वाला हूँ सब कुछ मैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज से मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, सो हु आई एम बेसिकली, आई एम एन ADHDer juggling between nature, art and marketing. सो बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट एंड एक एंटरप्रेन्योर दोनों की लाइफ जी रहा हूँ और दोनों के पर्सपेक्टिव मेरे पास है. ठीक है, आई वर्कड एज एन आर्टिस्ट फॉर 5 years. I used to teach dance, I used to teach art and craft. Then since 2020 I started my own marketing agency. ठीक है, and since then I'm working as a digital nomad. I'm traveling around and I'm making good money and living my life truly freely. However, like मैं कैसे बताऊँ कैसे मैंने अचीव करा ये चीज़ें, मैं वो बताना चाहता हूँ. ठीक है, सबसे पहली बात तो यार, रेजोल्यूशंस के लिए बोलने के लिए मैं कौन होता हूँ. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ. 2022 से मैंने प्रॉपरली रेजोल्यूशंस सेट करना स्टार्ट करी. ठीक है, तो पार्डन माई हिंदी, बंगाली, सो कहीं कहीं पे हिंदी का लोचा हो सकता है. सो बेसिकली क्या है कि 2022 से मैंने स्टार्ट करा है ये रेजोल्यूशंस रखना प्रॉपरली. उससे पहले हम रेजोल्यूशन रखते हैं, वेग रेजोल्यूशंस रखते हैं, इसीलिए अचीव भी नहीं होते. सबसे पहली बात तो रेजोल्यूशंस को क्वांटिफाई तरीके से, जिसको हम मतलब बेसिकली ट्रैक कर सके, जिसको हम अकाउंटेबल रह सके, वैसे रेजोल्यूशन सेट करना चाहिए सबसे पहली बात तो द फर्स्ट थिंग 2022 में आई हैव दिस रेजोल्यूशन. मैं स्क्रीन पे कहीं पे इधर उधर मैं चिपका दूंगा. मैंने स्टोरी डाली थी, मैं हर साल एक स्टोरी डालता हूँ न्यू ईयर से पहले कि क्या मेरा रेजोल्यूशन रहेगा. तो बेसिकली 2022 में आई सेट दिस रेजोल्यूशन कि आई want to have control over where I work, when I work and how I work. ठीक है, ये 3 चीज़ों पे मेरा कंट्रोल चाहिए था कि मेरे को टोटल फ्रीडम चाहिए था कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कब काम कर रहा हूँ. ठीक है, और क्या कर रहा हूँ, हाँ, व्हाट आई डू, वेयर आई डू एंड व्हेन आई डू इट. सो इन 3 चीज़ों पे मेरा कंट्रोल मतलब मेरे को कंट्रोल चाहिए था एंड आई गॉट दैट. ठीक है, इवन मतलब 2022 के एंड से पहले ही अचीव हो गया था. एंड आई वाज, बाय द वे, आई वाज लाइक ट्रैवलिंग. 2022 से आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल अराउंड इंडिया. अभी मैं पहले इंडिया में ही बहुत जगह है भाई घूमने के लिए. पहले इंडिया ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे. 2023 में मैंने रेजोल्यूशन रखा कि आई विल बी वल्नरेबल फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली. ठीक है, वल्नरेबल मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा
एंड आई पुश माई सेल्फ। तो 2023 में ये मेरा रेजोल्यूशन था एंड आई अचीव दैट। आई वॉज इन अ वेरी गुड माइंड सेट, ठीक है। फिजिकली भी मैं काफ़ी फिट हो चुका था। आई वॉज लाइक रेगुलरली गोइंग टू द जिम एंड फाइनेंशियली भी मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था 90 डेज का एंड इट वर्कड, ठीक है। दैट वर्कड बेसिकली। So 2023 में I was living in a like penthouse in Guwahati and I was living the dream life, जो एक कोई भी एक बैचलर का जो भी जो ड्रीम लाइफ होता है, I was living that basically। बट हाँ, 2023 के एंड आते आते तो आई हैव डिसाइडेड कि ओके ठीक है, ये तो अब हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, आई वांट टू ग्रो। सो आई लेफ्ट द पेंट हाउस एंड आई सेट अ रेजोल्यूशन कि आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। आई डिडंट नो हाउ, मेरे को पता नहीं था। सो आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, मैंने ये बोल के ईयर स्टार्ट करा। एंड दिस ईयर 2023 के बाद मतलब 2024 का जो साल स्टार्ट हुआ, मतलब आई डिडंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस ईयर। माई प्लान वॉज कि जून में आई विल बी मूविंग टू गोवा एंड फ्रॉम देयर कुछ महीने रहने के बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ईस्ट। मैं बाइक लेके पूरा राइड करूँगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ईस्ट। मैं पूरा राइड, मेरा प्लान था, ठीक है। इस साल का मेरा प्लान ये था। बट आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई ब्रोक माई लेग। मैं ट्रैक पे गया था बेसिकली वाटरफॉल में, तो उधर स्लिप कर गया मैं, उधर एक पत्थर के ऊपर भाग के चल रहा था। तो देन आई फेल ऑन अ रॉक, और वो भी पूरा एक पैर से लैंड हुआ, मतलब एक सिर्फ लेफ्ट नी से लैंड हुआ मैं, और माई नी कैप और पटेला गॉट ब्रोक इनटू 2 पीसेस। सो लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है। वो वैसे ही आई हैड टू ट्रैक बैक। वो तो शुक्र था कि मेरे दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं और वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने मेरे को रेस्क्यू करा। 4 to 5 किलोमीटर आई हैड टू ट्रैक बैक विद अ ब्रोकन लेग, ठीक है। उस टाइम पे मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, इट वाज वेरी नॉर्मल। तो हम पहुंच गए, बट सिचुएशंस बहुत हार्श थे, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन, ऊपर से शाम होने वाली थी और उधर हाथी निकलते हैं। एनीवेज, तो बेसिकली 2024 में मैंने स्टार्ट करा तवांग बाइक राइड से बुमला पास तक गया बाइक राइड। देन इट वाज वेरी अनसर्टेन सिंस द बिगिनिंग, एकदम डे 1 से ही, एकदम 1 तारीख से ही इट्स वेरी अनसर्टन। उसके बाद मैं आया वापस, 10 दिन के लिए हम शायद गए थे बुमला पास। देन आए वापस, वापस आने के बाद तो वन ऑफ माई रूममेट he got a job offer, he switched his job basically and वो भी remotely work कर रहा था, but in this new job he had to move to Bangalore। तो सडनली प्लान हुआ कि his brothers will take him, drive him to till दिल्ली एंड वहाँ से वो फिर फ्लाइट लेके बेंगलोर तक जाएगा। तो एक रोड ट्रिप प्लान हो गया बेसिकली रैंडम, एंड वहाँ पे मैं भी चढ़ गया उनके साथ, मेरे को भी लेके गए। तो जस्ट मतलब क्या बोलूँ, इम्पल्सिवली मैं बस उनके साथ चढ़ गया और मेरे को भी पता नहीं था। सुबह वो लोग मतलब उन लोगों ने मेरे को बताया दोपहर के टाइम को, और हम रात को 9 साढ़े 9 बजे निकलने वाले थे। तो निकल भी गए। देन हम वहाँ से मतलब आसाम से लेके तिनसुकिया, मतलब तिनसुकिया से दिल्ली तक का रोड ट्रिप था। उसके बीच में हमने डिटूर ले लिया नेपाल तक का भाई। हम पहुँच गए काठमांडू, काठमांडू से होके घूम के फिर लखनऊ होके वी वेंट टू दिल्ली, और वहाँ से उसने फ्लाइट ले लिया एंड आई गॉट बैक इन आसाम गुवाहाटी। तो उसके बाद वही यार अनसर्टेन चीज़ें होती रही। उसके बाद आते ही मेरा ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट होने के बाद आई गॉट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन माई लाइफ, क्योंकि हम पता है क्या, हम जितना भी सोचे कि हम पहाड़ों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर एक पॉज लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वेकेशन लेते हैं, उधर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं,
या फिर हर साल मैं सोचता था कि हाँ मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने लाइफ के ऊपर, अपने लाइफ को लेके, बट इट्स नॉट ट्रू। मतलब जो हम वेकेशंस पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वो भी एक तरीके का एस्केप ही है। वी आर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिंग और आर लाइफ। सो बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ, आई हैड टू लाइक बेड रेस्ट रहा मेरा 1.5-2 महीने का। ठीक है, उस मेरे बीच पे भी मैं चल रहा था, चल फिर रहा था, फिर भी मतलब मैं कहीं नहीं निकल नहीं पा रहा था। तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम, पूरा लाइफ मेरे आंखों के सामने आ गई थी। बचपन से लेके सारे पैटर्न्स दिख रहे थे मेरे को, सारे इमोशनल पैटर्न, सारे ट्रॉमा, एवरीथिंग वाज देयर। सो आई गॉट टू रिफ्लेक्ट इन अ वेरी डीप मैनर, जैसे मैंने पहले नहीं, मतलब मे बी इससे पहले, बहुत पहले क्या करता था, लेकिन ऐसे तो रिफ्लेक्ट नहीं किया रहा है बहुत टाइम से। तो वही यार, बहुत सारी चीज़ें पता चली खुद के बारे में भी, बहुत सारी चीज़ें पता चली इस हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं ये सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट करा, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कैसे मैं ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आई एम टेलिंग यू दिस एक्सीडेंट, दिस एक्सीडेंट लेड टू अ ग्रेटर पर्पस। वो उसने मेरे को एक ग्रेटेस्ट पर्पस दे दिया, दिस एक्सीडेंट गिव मी अ ग्रेटर पर्पस। तो अभी मेरे को मतलब आई गॉट अ डायरेक्शन कि जहाँ से मेरे को पता है कि हाउ आई कैन बी हैप्पी, हाउ आई कैन बी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड राइट नाउ। बिकॉज जो मैं चाहता था बचपन से, वो सारी चीज़ें मेरे को मिल गई थी। ठीक है, आई हैव अचीव्ड all those things whatever I have like wished for as a child। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक खालीपन सा, एक हॉलोनेस है, जो कि समझ नहीं आ रहा था क्यों है। ठीक है, ये शायद बहुत लोग रिलेट कर पाओगे कि दो you're doing everything, though you're achieving all the things that you have planned and wished for, but still there is this hollowness, there is this empty feeling that is killing you from inside। और वो मतलब बहुत ही इफेक्ट करता है यार हमारे मेंटल हेल्थ को। सो आई वेंट डीप इनटू दिस टू अंडरस्टैंड ऑल द इमोशनल पैटर्न्स एंड ऑल द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स head with the chapters. First, chapter 1, what is identity? What is identity? So, before you even think about setting goals, you need to ask yourself, like, who am I? So, identity is the foundation of everything we do. So, without understanding your core values, passions, or your purpose, your goals will feel empty and disconnected. So here's a quick exercise. Take a moment to write down 3 words that describe who you are at core. Like, is it creative? Is it empathetic? Or maybe resilient? So, like, these are the pillars of your identity, and they should guide every resolution you set. Who am I? यहाँ से ही मेरी सारी mental journey start हुई थी। सो बेसिकली बीच बीच में थोड़ा सा स्क्रिप्ट मैंने डाला हुआ है, सो दैट आई कैन स्ट्रक्चर माई थॉट्स। बट फिर मैं फ्री स्टाइल, मतलब बस जो भी है मेरे दिल में, जो भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सो दैट एटलीस्ट अगर 2 बंदे भी सुन के इंस्पायर हो, या फिर मतलब उनको कोई सलूशन मिले, उनको अपने थॉट थॉट के लूप से निकलने के लिए सहारा मिले, तो वो भी मेरा पर्पस सर्व कर जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इजंट योर जॉब, आइडेंटिटी इज नॉट व्हाट योर नेम इज। मतलब आइडेंटिटी मतलब आपका नाम नहीं है, आइडेंटिटी मतलब आपका काम भी आपके आइडेंटिटी नहीं है। लोग बना देते हैं अपने काम को अपनी आइडेंटिटी, बट वो आप नहीं हो। आइडेंटिटी इज डीपर देन दैट, डीपर देन योर जॉब। जॉब कैन बी रिप्लेस्ड, है ना? तो आपकी आइडेंटिटी बार बार चेंज होती रहती है। दैट इज़ ट्रू, आइडेंटिटी इज़ वेरी फ्लूइड।
ठीक है, वी कैन बी एनीथिंग दैट वी वांट टू बिकम, वी कैन बी एनीथिंग, आइडेंटिटी इज फ्लूइड। और सभी जानते भी है कि वी कैन बी एनीथिंग वट एवर वी वांट टू बी और बिकम, वी कैन बी एनीथिंग। बट इसको जानने और मानने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मेरे को बहुत साल लग गए जानने से मानने के स्टेट पे आते आते कि आइडेंटिटी इज फ्लूइड, आई कैन बी एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट टू बिकम। ठीक है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ मैं बन सकता हूँ। ठीक है, वो उसको मानने के लिए, जानते तो सभी है लेकिन मानने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। फिर से सुनना और समझना, जानना और मानने में बहुत डिफरेंस है। एनीवेज, आइडेंटिटी एक बहुत ही डीप एंड क्रूशल चैप्टर है। ठीक है, खुद को अच्छे तरीके से समझने के लिए। सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो 2024 में यही हुआ मेरे साथ कि स्टार्टिंग में मैंने रेजोल्यूशन रख लिया था कि आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, बट आई डिडंट नो हाउ। ठीक है, तो वहाँ से मेरा थॉट स्टार्ट हुआ कि हाउ आई कैन बी ट्रू टू माई सेल्फ, तो व्हाट इज़ माई ट्रू सेल्फ, हु एम आई। वहीं से मेरा पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फेज स्टार्ट हुआ। देन मतलब इट वाज गॉड्स प्लान, जो भी जैसे भी हो रहा है कि मैंने बस रेजोल्यूशन रखा था और खुद ब खुद सब कुछ खुद ब खुद रैंडमली अलाइन हो रही है। मेरे को समझ आ रहा है कि हु आई एम ट्रूली, हु एम आई, लाइक हु इज़ द पर्सन, हु इज़ दैट ट्रू सेल्फ विद इन मी। ठीक है, आई एम नॉट माई I'm not my like job, or I'm not my work, I'm not my career choice, or I'm not determined by the skills I have. ठीक है, it is more deeper than that. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी के लिए फर्स्ट लेयर पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर पे यू हैव टू नो योर कोर वैल्यूज़, ठीक है, पैशंस एंड योर पर्पस। और पर्पस को जानना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर्पस को समझना, बट थोड़ा बहुत आप जब खुद को सेल्फ डायग्नोस कर रहे होगे तो यू विल गेट टू नो टू दैट पर्पस। और जो पर्पस है ना, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बाकी आपको पर्पस मतलब आपको आपको रीडायरेक्ट करा जाता है आपके पर्पस तक। मतलब वट एवर प्लान यू हैव, यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान देन दिस। ठीक है, तो आप जैसे स्टार्ट करते हो कहीं पे, यू थिंक दिस कुड बी माई पर्पस, ठीक है, उधर उस डायरेक्शन में आप एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हो, फिर यूनिवर्स ना आपको रीडायरेक्ट करके, आपको गाइड करके अपने राइट पर्पस तक ले आती है। बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्शंस, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ माई पर्पस एंड यू हैव टू टेक अलाइंड एक्शंस। ठीक है, उसके बाद यू विल गेट टू नो व्हाट योर पर्पस इज। ठीक है, यूनिवर्स इज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द जर्नी, बट you have to take actions. ठीक है, you have to start somewhere to chase your purpose, to chase that dream. जैसे ही तुम अपने ड्रीम्स को चेस करते रहते हो, थिंग्स अनफोल्ड, यू मीट पीपल, योर लाइफ ब्रांचेज आउट। सो वहाँ से यू गेट टू connect to many people, many mind, many type of things you get to learn. तो वहाँ से धीरे धीरे समझ आता है। अगर तुम खुद को जान लो प्रॉपरली, हु एम आई, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम्हें पता है ना, देन यू कैन रिलेट टू योर पर्पस। ठीक है, जो भी ग्रेटर पर्पस होगा दैट लाइफ और दैट द यूनिवर्स विल गाइड यू थ्रू, यू कैन रिलेट टू इट, यू कैन कनेक्ट टू इट, एंड तुम उस राह पे चल सकते हो। लेकिन उससे पहले सबसे तो जानना होगा कि तुम कौन हो। ठीक है, तुम्हारे खुद के कोर वैल्यूज़ को जानना होगा, पैशन क्या है जो कि तुम्हें, मतलब बोलते हैं ना, एक कहावत है कि ड्रीम्स आर नॉट लाइक विच, जो सब सोने के बाद आते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो तुम्हें जगाए रखते हैं। ठीक है, तो वैसी बात है कि पैशन का सीन ही ऐसा है कि पैशन अगर है तो हार्डवर्क, कभी भी हार्डवर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तुम मज़े में करोगे, तुम्हें वो करने का मन करेगा। लेकिन अगर पैशन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो मतलब काटे नहीं कटेगी, वैसा वाला सीन है कि मतलब जितना भी कोशिश, मतलब थोड़े वर्क से ही तुम बर्न आउट हो जाओगे। और एक पैशन का वो भी होता है, एक डाउन साइड भी है, एक डार्क साइड भी है। लोगों को लगता है कि दिस इज़ माई पैशन,
बट फिर वो एक्साइटमेंट में 1-2 साल कर भी लेते हैं कंटिन्यू, फिर उसको उनको पता चलता है कि ओ नो दिस इज अभी और करने को मतलब मन नहीं कर रहा है, या फिर दे गेट बर्न आउट। तो उस चीज़ पे मैं और हमेशा बोलूँगा कि कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, ठीक है, नए चीज़ों को सीखते रहो। एडमेंट माइंडसेट मत रखो कि बस यही मेरा पर्पस है, यही मेरा पैशन है। ऑलवेज ओपन योर ओपन योर आर्म्स, खुले रखो अपने आर्म्स को, वाइड ओपन रखो, और रिसीव वट एवर यूनिवर्स आपको देना चाहती है, जस्ट अपने हाथ खुले रखो, ठीक है, एंड ट्राई टू रिसीव। Moving ahead, chapter 2. Chapter 2 is pause and reflect. So, yeah, as I told you कि मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया प्रॉपरली पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट? सो विथ दैट, so this is the script basically I'm telling you. So most of us jump into resolutions without pausing to reflect on what's working in our life and what's not. So here's why reflection is so powerful. It allows you to stop repeating old patterns. ठीक है, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप पॉज एंड रिफ्लेक्ट करते हो, देन इट अलाउज यू टू टू नोटिस योर ओल्ड पैटर्न्स की कोई कोई चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मेरे मेरे भी बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स है या फिर इमोशनल पैटर्न्स है, ठीक है। तो उनको मैंने नोटिस करा, उनको मैंने समझा, अच्छा ये पैटर्न में मेरा दिमाग काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें मैं करता रहता हूँ, गलत करता हूँ। तो उसको मैंने समझा, उसको और डीपली में गया कि क्यों होता है ये पैटर्न स्टार्टिंग में फर्स्ट कब हुआ था ये, ठीक है, ये बिहेवियर मैंने फर्स्ट कब करा था। सो इट ऑलवेज लीड यू टू योर चाइल्डहुड। तो उधर से कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एक इंसिडेंट उस टाइम का ट्रॉमा कह लो, इमोशनल पैटर्न कह लो, जो भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन होता है उस टाइम पे, वो दैट मेक्स दैट पैटर्न, ठीक है। तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है, क्योंकि जो पैटर्न्स है उस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, हमारा ब्रेन डेवलपिंग स्टेट में होता है, ठीक है। अभी भी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरो अगर आपको पता होगा दिस टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम अपने ब्रेन में नए न्यूरॉन्स को फायर करा सकते हैं, उससे हम नए पैटर्न्स बना सकते हैं ब्रेन में। बट दैट इज़ लाइक कॉन्शियसली भी हम कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली तो होता ही है, कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हु वी आर, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर चाइल्डहुड। वो हमारा चाइल्डहुड कैसा था, व्हाट वर दी सिचुएशंस, ठीक है, हम कैसे एनवायरनमेंट में थे, कैसे सिचुएशन में थे, हाउ वी ट्रीटेड, सब कुछ मैटर करता है यार। सो या बैक टू द स्क्रिप्ट. So ask yourself these questions. What did I accomplish this past year that I'm proud of? ठीक है, this is the first question, ये पूछना है आपको। Second question, what drained my energy or brought me down? तो ये दोनों मेन क्वेश्चन है जिसको पूछना है कि लास्ट ईयर मैंने या फिर इस साल मैंने ऐसा क्या करा, अकॉम्प्लिश करा, जिससे मेरे को खुद प्राउड फील हो। एंड सेकंड, ऐसा क्या हादसा हुआ है या फिर ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसने मेरी एनर्जी को ड्रेन करा है। बेसिकली ये दो क्वेश्चन से बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो बेसिकली टेक 10 minutes today to reflect on these questions and you'll gain clarity on what truly matters moving forward, right? सो बेसिकली ये मैंने लिख के रखा है, और ये मेरे दिमाग में रैंडमली आया था कि मेरे को वीडियो बनाना है, वट एवर, देर आर अ लॉट ऑफ थाट्स, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे शेयर करना है, मेरे अंदर जमा हो चुका है। सो मैंने ज़्यादा लेट नहीं करा, सोचा कि है न्यू ईयर ख़त्म होने से पहले ये वीडियो बनाना है, एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑल माई इमोशंस, शेयरिंग ऑल दी एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव, ठीक है, ताकि अगर कुछ लोगों का भी भला हो सके, कुछ लोग भी अगर सुन के इसको रिलेट करके उनको क्लैरिटी मिल सके लाइफ में, तो दैट विल सर्व फॉर मी फॉर माई ग्रेटर पर्पस, ठीक है। एंड बेसिक बाय द वे आई एम टेलिंग यू कि ऑलरेडी मैं काउंसिल करता हूँ लोगों को। पीपल कम टू मी टू
लाइक गेट कंसल्टेशन फॉर देयर करियर, कैसे क्या करना है। करियर चॉइसेस के लिए भी मैंने बहुतों को गाइड करा है, बहुतों को काउंसलिंग दी है, उनको स्किल्स सिखाया है, समझाया है। दैट नाउ लाइक करेंटली लाइक फ्रीलांसिंग और मतलब अर्निंग मनी। एनीवेज, तो मैं बस कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा था बेसिकली। सो विद दैट चैप्टर 2 क्लोजेस। Chapter 3, Goal Setting. So here's the truth, goal setting is an art. Most people fail setting goals because they set vague or unrealistic goals, like I want to be healthier or I want to make more money. So instead, use this SMART framework, alright, where S stands for specific, define exactly what you want. M stands for measurable, track your progress. A stands for achievable, keep it realistic. R stands for relevant, align it with your identity. And T stands for time bound, set a deadline. This is probably most important. Deadline, I used to create like artificial deadlines, जो deadline होती नहीं थी लेकिन मैं खुद create करता था, so that I can finish it off, I can like finish my work, alright. So for example, instead of saying like I want to exercise more, say I'll go to the gym 3 times a week, for 30 minutes each session. See the difference? Chapter 4, Embracing Humility and Uncertainty. So let's be honest, life doesn't always go as planned, and that's okay. Growth often happens in moments of uncertainty and failure. Failure से डरने के अलावा embrace it as a teacher. Stay humble and remind yourself that no one has all the answers. किसी के पास सारे answers नहीं है. And as long as you're moving forward, you're growing. So here's a mindset shift. Replace why is this happening to me with what is this teaching me. मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे पूछने के अलावा आप पूछो कि व्हाट इज दिस टीचिंग मी, मैं इससे क्या सीख पा रहा हूँ। ये इंसिडेंट जो भी मेरे साथ हुआ है, इससे मेरे को क्या क्या लर्निंग मिल रही है, जिससे मैं इसको सीख के फ्यूचर में इन पैटर्न्स को मैं कभी रिपीट ना करूँ। क्या लर्निंग उससे ले रहे हो। you'll be amazed at how lighter and empowered you'll feel. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने भी यही करा। मेरे को पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिला। दैट्स हाउ लाइक आई गॉट टू नो ऑल द पैटर्न्स, क्या गलत मैंने किया था, उससे मैंने उससे सीखा उस पैटर्न्स को। अभी मैं मेरे को पता है, एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज पैटर्न्स, ऑल दोज नेगेटिव पैटर्न्स, और जो इमोशनल पैटर्न्स है मेरे, कि कुछ कहीं कहीं पे मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ एंड देन आई टेंड टू फॉरगेट लाइक व्हाट्स अराउंड मी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड होके हो जाता हूँ कभी कभी पहाड़ों में जाके, या फिर कुछ चीज़ें जो मेरे को पसंद है उस टाइम पे, एंड मैं फिर एक्शन लेने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ज़्यादा अवेयर नहीं रहता। तो एटलीस्ट मेरे को वो पैटर्न्स पता चले, ठीक है, और आई ट्राई टू नॉट रिपीट देम इन फ्यूचर। सो वो कहते हैं ना, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। Chapter 5, Channeling Dark Emotions. Dark emotions like anger, frustration, or sadness can feel overwhelming. But here's the thing, these emotions are powerful fuel if channeled correctly. So, for example, use anger to motivate change, or sadness to connect deeply with yourself or others. Journal, meditate, or create art to process these emotions and turn them into something meaningful. This is what I have done like in my entire life. I've turned all the obstacles that I and all the negative emotions, whatever I have got, like into something meaningful. So this is probably what I did all my life. Matlab, channelizing my dark emotions. So growing up in our family, we love each other, but it's very cold. हम expressive नहीं हैं. So starting से ही एक कोल्ड, बचपन से ही एक कोल्ड वो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। और ऊपर से
मतलब we are from a I'm from a very like humble background. मतलब बहुत ही दिन देखे हैं बेसिकली, हर टाइप के दिन देखे हैं. So growing up we used to live all those like बैम्बू वाले घर नहीं होते बचपन में, हम वैसे घर पे रहते थे. सो मतलब हाँ, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ. तो बट आई नेवर लेट दैट got into my head. It always motivated me to do more, to achieve more, to get all the things I didn't had like as a child. So basically सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, आर्ट को लेके भी. So everything, whenever I feel sad or whenever I feel not connected with myself, or I basically I channeled all the heartbreaks, all the betrayals, all the hardships, all those situations into something meaningful. Every great story follows the hero's journey, and this year you are the hero of your own story. The struggles you face will shape you, and steps you take will define your path. So ask yourself, what kind of hero do you want to be? By the time I'm recording this, today is 30th December, 30 तारीख है आज. सो बहुत ही फास्ट फास्ट हुआ ये सारी चीज़ें, ये वीडियो बनाने का जो मैंने सोचा था कि हाँ न्यू ईयर से पहले रेजोल्यूशन सेट तो कर ही रहा हूँ. तो ऑल मैं सोच रहा था ये सारी चीज़ें, तभी मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शेयर, like let it out in the world. So whoever is seeking answers, maybe इससे कुछ उसको फ़ायदा ही हो जाए, उसको कुछ क्लैरिटी मिल जाए अपने थॉट के ऊपर और कैसे रेजोल्यूशन सेट करना है बेसिकली. सो मैंने कल ही मतलब बेसिकली जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी नहीं बोलूँगा, स्ट्रक्चर एक प्रिपेयर करा है बस, और पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है. तो वो स्ट्रक्चर मैंने कल ही लिखा है, जो स्क्रिप्ट भी बनाया है वो कल ही बनाया है. ठीक है, तो आई डिडंट गेट द टाइम टू मेमोराइज दिस स्क्रिप्ट, और मेरे पास टाइम भी नहीं है. और बाय द वे, tomorrow is 31st and tomorrow morning we're leaving for Santi Valley. We are having a bike ride tomorrow. सो वो भी है यार, बहुत सारे काम पेंडिंग है, फिर भी अचानक से दिमाग में लगा कि नहीं यार वीडियो तो इसी साल ही बनाना है. तो कल से तो टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए जल्दबाजी में मैंने वीडियो ही शूट कर दी. बट या लेट मी टेल यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ तक आपने देखा है तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और मोटिवेशन मिली होगी, या फिर क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिली होगी. और बाकी मतलब अब एक बारी में देख के सारी चीज़ें समझ नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें बताई है. आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट्स में देखो, और उसको पार्ट्स में देखो, और मतलब प्रोसेस करो, धीरे धीरे चीज़ों को प्रोसेस करो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा. बाकी इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, और ये तो बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल तरीके से था, लेकिन इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, लाइक इफ़ यू लाइक हाउ my thought process, or if you find it any valuable, ठीक है, then do let me know in the comments, and share with your friends whoever need to hear this. एंड यस, कमेंट में बताइए अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शूट दिस काइंड ऑफ वीडियोस. एंड और भी वीडियोस बनाने के लिए मैं बहुत ही खुश रहूँगा. बस लेट मी नो. थैंक यू सो मच.